हम सरकार बनाएंगे, पार्टी टिकट भी बांटेंगे, ये चीज आप ही का कहना है। हमने ये कहा था कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हमने ये कहा था कि वो अगर हमें साथ लेना चाहते हैं तो दे दीजिए, हम बढ़िया बढ़िया लोगों को बांट देंगे, ये हमने कहा। तो पार्टी बनाएंगे, टिकट बांटेंगे, नहीं, सरकार ऐसा नहीं कहा था। सरकार बनाने का कहने का मतलब है कि एक अच्छी सरकार, जैसे उदाहरण के लिए 2019 में हम जगन्नाथ महतो के समर्थन में थे, यानी बनाने के लिए थे ना भाई। तो ये नहीं कि हम बनेंगे, बनाने की बात कहे मैंने। तो बनाने के लिए आप भी हो सकते हैं, हम आपका प्रचार कर सकते हैं, आपको अच्छा व्यक्ति मानकर आपको वहां ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये तैयारी तो कर रहे हैं 24 का। नहीं, हम लोग आंदोलन के लिए लोगों को जगा रहे हैं, गाँव गाँव जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बाकी तैयारी जनता कर रही है। कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? सोचे हैं सिंदरी ही नाम आ रहा बार बार। नहीं, चुनाव लड़ने की अगर विषय का बात आता है तो हमको लगता है चुनाव पश्चिम बंगाल की किसी लोकसभा सीट से लड़ेंगे। 32 का लड़ाई कर रहे, झारखंड में चुनाव लड़िएगा बंगाल? क्योंकि झारखंड में जितने लोग नहीं देंगे, सभी जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुछ लोग आपसे नाराज भी है, इसलिए बंगाल से लड़ेंगे चुनाव। संभावना हो सकती है। सभी लोग तो कट चुके हैं आपसे। देखिए, सबसे पहला बात है, आंदोलन में बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जो साथ रहकर अपने आप को मैंने हाईलाइट करने निकल गए। तो जब उन्होंने देखा मनसा रोजी मैंने नहीं चला, जयराम महतो अपने अलगे कायदे कानून से चल रहा है, अपना जिद्दी है, हठीला है, तो निकल गए होंगे। बिल्कुल, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री तक आए थे। लेकिन देख, हमने पहले कहा आंदोलन स्टूडेंट का है, संचालित स्टूडेंट करेंगे। आंदोलन दामोदर नदी से है, संचालन दामोदर नदी से होगा। किसी के साथ हम नहीं जाएंगे, लोगों को हम लोगों के साथ होना है। कुछ लोग कटना शुरू हो चुका है। देखिए, सबसे पहली बात, क्यों नहीं कटेंगे? आज जयराम महतो अकेले है। बिल्कुल, जहाँ संघर्ष है, जहाँ तकलीफ है, जहाँ दर्द है, जहाँ लंबा यातना है, वहाँ अकेला ही चलना पड़ता है। सही बात है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग मंच में सिर्फ जयराम महतो। जहाँ तक मंच का विषय है, आपके गांव में खुद एक सभा होगी, मनेटाड़ में भी सभा होगी। वो कमेटी जहाँ जो सभा करेगी वो ना तय करेगी किसको बुलाना है, वो विषय के अनुसार बुलाती है। अब जैसे कोयला के खदान में चल रहा है, संगठन का कौन ये निर्णय लेता है? हमारे संगठन से कोई निर्णय नहीं लेता है। वहाँ जयराम महतो कैसे पहुंच जाते हैं? लोग हमें बुलाते हैं। और लोग को अब हम क्या करें उसमें? और भी तो आंदोलन, और भी लोग जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप किसको मन नहीं देखें? आप हजारीबाग के क्षेत्र में चले जाए, वहाँ विकास नाम का साथी है। डुमरी के क्षेत्र में मोती बाबू में लिए जाते हैं, बगोदर में रिजू साहब से लिए जाते हैं। सबका अपना क्षेत्र, सबको बुलाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम जगह अगर हमको बुलाया जाता है तो उसमें मेरा क्या कसूर? आपके संगठन से कोई निर्णय लेते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ सभा? देखिए, ऐसा अभी कोई ठीक से संचालित संगठन हमारा मैंने कागज कलमों में धरातल पर नहीं है। जो पहले हम लोग आंदोलन करने के लिए निकले थे, तो बस अभी आंदोलन ही हो रहा है। तो समिति तय करती है। जैसे मान के चलिए कहीं जमीन का मुद्दा है, बीसीसीएल का मुद्दा है, तो जो बीसीसीएल के मुद्दों को जानकार रखता है वे लोग वहाँ वक्ता के रूप में रहते हैं। अगर जानकर जयराम महतो ही? जी नहीं, आप तो गलत, बिल्कुल नहीं। वहाँ और भी वक्ता रहते हैं जो हमसे बेहतर बात को रखते हैं। हम उन्हीं को वॉच करते हैं, उनको स्टडी करते हैं और फिर उन्हीं की बातों के अनुसार कहते हैं। बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं? सब दिख रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर दिख रहे हैं। एक मंच में सब क्यों दिखेंगे? अगर हम कोल्हान गए तो उसका मतलब था लोगों को कोलांचल करना चाहिए था ना। सब लोग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, चुनाव का जो भी कर रहे हैं वे लोग भी अपना कर। नहीं, हम जगाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम कोल्हान गए थे ना 18 दिन के लिए, कोलांचल खाली था ना। तो जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनको यहाँ क्या दिक्कत था तैयारी करने में? यहाँ क्या दिक्कत था सभा करने में? एक ही जगह होना जरूरी है। आप यहाँ करते हैं, गिरिडीह खाली था, बोकारो खाली था, हम 18 दिन कोल्हान में थे, आप यहाँ क्यों नहीं किए? चुनाव कोल्हान से लड़ रहे हैं, रामगढ़ से या कोयलांचल? नहीं, जगाने के लिए गए थे। चुनाव कहीं से फिलहाल नहीं लड़ रहे हैं, फिलहाल लिख रहे हैं। पारसनाथ शोर क्यों करता है? पारसनाथ हाड़ मांस गलाता है, मेहनत से फसलें उगाता है, फिर एक पूंजीवाद वहां आता है और सारा फसल उठा कर ले जाता है, इसीलिए पारसनाथ शोर करता है। तो एक छोटी सी कविता लिख रहे हैं फिलहाल। संविधान कानून की दुहाई देने वाले जयराम महतो सिंदरी कांड के बाद से भागे फिर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और जिंदगी का गणित है। किसी ने कहा है कि कभी अकड़ के नहीं रहना चाहिए, शेर से शक्ति तो सियार से चालाकी सीखनी अकड़ के नहीं है शायद, इसलिए सिजुआ में पुलिस को पुलिसिया सरवा भी आप कह दिए हैं। ऐसा देखिए, कभी कभी फॉलो में हो जाता है, हम भी इंसान हैं। एक साल के आंदोलन में आपका शब्द काफी बदल चुका है। देखिए, बदलाव संसार का नियम है। और ये आक्रामकता हम भी स्टार्टिंग में बहुत स्लोली बोलते थे, बड़ी कम शब्दों में बोलते थे, लेकिन एक साल में केवल दर्द मिला, एक साल में दुख मिला। लोगों के विस्थापितों को दर्द को देखें, नियोजन नीति को रद्द होते हुए देखें, तो ऑटोमेटिकली है हम भी एक ह्यूमन बीइंग है। वो गुस्सा और वो आक्रामकता शब्दों के साथ जयराम को शोभा नहीं देता है। पुलिस को पुलिसिया, प्रतिनिधि को उटपटांग कहना, सरवा तक निकल जाता है। अरे ये कोड वर्ड है, सब कोई इतना भी कोई ऐसा शब्द नहीं है। और फिर भी उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से अगर इस तरह का शब्द आया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और हम चाहेंगे कि सिंदरी कांड से भागा फिर रहे हैं क्या? नहीं, कहाँ भागेंगे, हम तो घर में देखिए रहे हैं। डीएसपी को चैलेंज कर दे रहे हैं आप? हम चैलेंज नहीं किए, हम ये बोले हैं कि माननीय डीएसपी महोदय आइए, अरेस्ट करके ले जाइए, लेकिन एक लाइन बता दीजिए